हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनके टाइप्स के बारे में देखेंगे और प्रिपरेशन वगैरह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पहले से आना चाहिए। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी। अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड वीडियो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। हम यहाँ पे सिर्फ हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, उनका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, और उनके बॉन्ड का नेचर हम यहाँ पे देखेंगे मेनली। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए गाइस, ये एक नॉर्मल एल्केन होता है। ठीक है, R एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ एक हाइड्रोजन। ठीक, ये दोनों मिला के एल्केन ग्रुप होता है। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा, तो मान लीजिए अगर आप n का वैल्यू 1 रखते हैं तो C हो जाएगा 1 और H हो जाएगा 2 × 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्केन। ठीक है, ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज होती है वो किसी ना किसी ग्रुप से सेटिस्फाइड होती ही है। ठीक है, तो ये एल्केन हो गया और ये हमारा हो जाएगा एरीन या फिर फेनिल ग्रुप। ठीक है, इसको बेंजीन बोला जाता है, जहाँ पे Ar इज इक्वल टू होता है C6H5। ठीक है, तो ओवरऑल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ बेंजीन के बारे में बात करेंगे, हम सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में सिर्फ बेंजीन के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंजीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ओवरऑल फार्मूला क्या होगा? इसका ओवरऑल फार्मूला होगा C6H6 और इट इज बेंजीन्स फार्मूला। ठीक है, तो बेंजीन के फार्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको एरियल ग्रुप बोला जाता है। अब अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे हेलोजन ग्रुप जोड़ दें तो इट इज़ नोन एज द हेलो एल्केन। और अगर एरीन से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम उसकी जगह पे हेलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दें तो इट इज़ नोन एज द हेलो एरीन्स। क्लियर है गाइस? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होता है। देखिए, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो और दूसरे तरीके से हैं, लेकिन उन मेथड्स में ओवरऑल क्या होता है कि एल्केन ग्रुप से या फिर एरीन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हेलोजन ग्रुप जो है वो जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरीन्स बोलते हैं। ओके गाइस, चलिए अब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स। तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एक्स ग्रुप। फर्स्ट, attached to हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, अब जो भी हाइड्रोकार्बन चेन है उस पे जितने भी हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे ये कितने टाइप का होता है। तो जैसे एक हाइड्रोकार्बन चेन हम ले लेते हैं, ये CH3 CH2 और यहाँ पे जोड़ देते हैं हम X। तो यहाँ पे हमको X ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक ही ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इसको R कर देते हैं, चलिए।
ठीक है, मोनो हेलो एल्केन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे दो हेलोजन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, अब ये डिफरेंट कार्बन पे भी हो सकते हैं, है ना, सेम कार्बन पे भी हो सकते हैं और अलग अलग कार्बन पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही अगर तीन है, तीन हेलोजन ग्रुप है तो ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे, चार है तो टेट्रा हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, अब चेन जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप अटैच होने का। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जितने नंबर होंगे तो ये आपको लैटिन वर्ड्स मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये हम यहाँ पे लगाते हुए चलेंगे और उसके हिसाब से फिर ये क्लासिफाई हो जाएगा। लेकिन बेंजीन के केस में क्या होगा, बेंजीन के केस में देखिए यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप है तो मोनो हो सकता है, मोनो हेलो एरिन इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, या मोनो हेलो बेंजीन इसको बोलेंगे। इसके बाद एक एक्स यहाँ, दूसरा यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इसको डाई हेलो बेंजीन हम लोग बोलेंगे। इसके बाद तीसरा जो कंडीशन है वो ऐसा है, इसको ट्राई हेलो बेंजीन बोलेंगे। इसके अलावा बेंजीन जो है और कोई बेंजीन हेलोजन कंपाउंड नहीं बनाएगा। ठीक है, ट्राई हेलो बेंजीन तक ही बनाएगा। देखिए यहाँ पे मतलब डायरेक्टली अगर हेलोजन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो रहा है तो ये ट्राई तक ही बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है, अब उसके लिए रीज़न है रेजोनेंस। ठीक है, तो हम आगे उसको देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि क्यों ये ऐसा बना रहा है और क्यों और नहीं बना पाएगा, ये ऐसा क्यों नहीं बना पाएगा। जैसे यहाँ पे एक और हेलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं तो ऐसा क्यों नहीं बनेगा, ये हम आगे देखेंगे। उसका रीज़न है रेजोनेंस। ठीक है, तो जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप अटैच्ड। मोनो के लिए, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, ये काउंटिंग हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, सेकंड लिखिए यहाँ पे, कंपाउंड कंटेनिंग compounds containing sp3CX bonds। ठीक है, ये तो अब इसमें इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगा एल्किल हैलाइड्स, और हेलो एल्केन। ठीक है, तो एक देखिए ये कितने टाइप के हो सकते हैं। एक तो हेलो एल्केन हो सकता है ये CH3 और इससे जुड़ गया हेलोजन ग्रुप। ठीक है, देखिए डाई डाई टेट्रा तो हो सकता है, डाई हेलो एल्केन भी हो सकता है ये। ठीक है, ये हो गया एक हेलो एल्केन। दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये X, ये अपने पीछे किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, हमको इस कार्बन के हिसाब से देखना है। तो देखिए जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, मैं आपको बोला ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है तो ये होगा sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसलिए ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, और
एक ही कार्बन अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन। इसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी हेलो एल्केन बोला जाता है। इसके बाद एक और देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये लोग अपने पीछे अपने किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमको तो इनसे मतलब नहीं है, इस कार्बन से मतलब है। देखिए तो अब ये कार्बन जो है अपने पीछे और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको X कर दो, H कर दो, ठीक है। अपने पीछे और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 1 और ये 2, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है और ये अपने पीछे 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन इसको बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक कंडीशन और हो सकता है, और वो कंडीशन ये हो सकता है कि ये तीनों जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ रहे। ये लोग अपने पीछे अपनी वैलेंसी को किसी से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये अपने पीछे डबल बॉन्डेड से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस कार्बन इज एसोसिएटेड विद 3 अदर कार्बन्स, ठीक है। अपने पीछे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन इसको बोला जाएगा। अब यहाँ पे तो कोई डिग्री नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री हेलो एल्केन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेलो एल्केन्स के टाइप। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे इसको हम 0 डिग्री हेलो एल्केन बोल सकते हैं, तो ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के टाइप हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स आर देयर, तो आपको आंसर ये देना है 0 डिग्री, 1st डिग्री या 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप के हेलो एल्केन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो देखेंगे वो है एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड्स, देखिए एलाइलिक किसको बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH ये हमको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो CH3 है, तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो डबल बॉन्डेड कार्बन अपने को दिखाई दे रहा है, और उसके बगल में जो कार्बन दिखाई दे रहा है, तो दिस कार्बन इज नोन एज एलाइलिक कार्बन, ठीक है। ये कार्बन क्या कहलाएगा? एलाइलिक कार्बन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हमको क्या करना है? इसको CH2 करना है और उसकी जगह पे X जोड़ देना है, शोर हो रहा है गाइज, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है ना, दिस कार्बन इज नोन एज एलाइलिक कार्बन, ठीक है। अब ये देखो, ये अपने पीछे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये अपने पीछे 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो इट इज 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में और भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है ना। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये हो गया CH3 और ये हो गया X, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? ये अपने पीछे इधर एक और इधर एक 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ऐसे ही टर्शियरी भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH C और ये हो गया X, ठीक है। ये अपने पीछे जिससे भी जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है अपने पीछे कितने कार्बन से जुड़ा है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हेलो एल्केन या फिर टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड, हेलो एल्केन बोल दिया था, सॉरी, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एलाइलिक हैलाइड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स आर देयर, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसके अलावा sp3 हाइब्रिडाइज्ड में हम एक और टाइप देखेंगे, दैट इज बेंजिलिक हैलाइड।
ठीक है। सी यहाँ पे लिख लीजिए आप, बेंजिलिक हैलाइड। देखिए ये हो गया कार्बन बेंजीन का, ठीक है, ये हो गया कार्बन। अब इससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा, यहाँ पे तो CH3 होगा ना, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेंजिलिक कार्बन। और अगर इससे हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम वहाँ पे हेलोजन लगा दें तो इट इज़ नोन एज द बेंजिलिक हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ये कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसको देखें, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है उसको एक और कार्बन से इधर जोड़ देते हैं, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन और ये अपनी वैलेंसी किसी से भी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक कार्बन है, देखिए कार्बन, इसको मैं कॉर्नर के फॉर्म पे है, आपको डेस लाइन रिप्रेजेंटेशन आता होगा, ठीक है। तो डेस लाइन रिप्रेजेंटेशन में जितने कॉर्नर उतने कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन है, अब ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है और ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, ठीक है। मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अपने पीछे 2 और कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड हम इसको बोलेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे टर्सरी बेंजिलिक हैलाइड भी हो सकता है। ठीक है, ये लोग अपना वैलेंसी किसी से भी सेटिस्फाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्बन अपने पीछे 3 और कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक तो हेलोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या फिर टर्सरी बेंजिलिक हैलाइड हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि बेंजिलिक हैलाइड क्या होगा, एलिलिक हैलाइड क्या होगा, एल्किल हैलाइड क्या होगा, हेलो एल्केन्स क्या होंगे, ये आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, चलिए इरेज करते हैं। अब देखते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें, थर्ड हम यहाँ पे देखेंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, ठीक है, sp2CX बॉन्ड। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है आपका, ए यहाँ पे हम लिखेंगे विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड या वाइनिलिक हैलाइड भी बोला जाता है इसको। तो विनाइलिक हैलाइड हो गया। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इसको मैं बताया था इलाइलिक कार्बन, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये है इलाइलिक, ठीक है, इलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक कार्बन। और ये जो डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है ना, इसको बोलेंगे हम लोग विनाइलिक, ठीक है। द कार्बन विच हैज़ डबल बॉन्ड, ठीक है, द कार्बन दैट हैज़ डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, द कार्बन दैट हैज़ डबल बॉन्ड इज नोन एज विनाइलिक कार्बन, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड का मतलब होगा कि हेलोजन जो है वो किससे जुड़ा होगा, इस कार्बन से जुड़ा होगा, यहाँ पे X ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे। ये भी, ये तो प्राइमरी है, सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप का हो सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो हो गया विनाइलिक हैलाइड। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे इराइल हैलाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा। एक और यहाँ पे टाइप देख लीजिए साइक्लोहेक्सीन में, जैसे कि ये हो गया साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। अब अगर इससे डायरेक्टली क्या हो, हेलोजन जो है वो जुड़ा हुआ रहे, तब हम इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा अगर जुड़ा हुआ रहे तो। क्लियर हो रहा है ना बात,
ठीक है, देखिए इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आना चाहिए लेकिन है नहीं, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे X जोड़ दिए हैं। क्लियर है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। एरिल हैलाइड में देखिए, एरिल हैलाइड में क्या होगा, जैसे ये है आपका बेंजीन, ठीक है, मैं ठीक से बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब ये थोड़ा उल्टा पुल्टा बन गया, ठीक है। अब ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब सभी कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्डेड हैं, ये दोनों भी बॉन्डेड हैं, ये दोनों भी बॉन्डेड है। तो यहाँ पे जितने 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या हैं, डबल बॉन्डेड हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम हेलोजन जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। ये एक ही टाइप का हो सकता है और यहाँ पे दूसरे टाइप के नहीं हो सकते, ये सिर्फ सेकेंडरी टाइप का है, सेकेंडरी एरिल हैलाइड हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन जो है अपने पीछे 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी टाइप का, इससे ज़्यादा टाइप का नहीं हो सकता, तो इट इज़ नोन एज द एरिल हैलाइड। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम यहाँ पे मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या करना क्या है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है मैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में आ जाएगा वो। देखिए क्या होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए, जैसे कि ये एक कंपाउंड है मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ेगा या जो भी है ना, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा जी, ठीक है। अब पहले इसका नाम लिखेंगे हम लोग 1 ब्रोमो, क्योंकि ये जो है सब्स्टिट्यूएंट इसको माना जा रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, और ये कितने हैं, 3 है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना बहुत इजी है, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना के मैं यहाँ आपके लिए उसको अवेलेबल करा दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। अब CX बॉन्ड मतलब देखिए यहाँ पे तो कार्बन हो जाएगा, देखिए कार्बन हो गया, ठीक है, और ये हो गया हेलोजन ग्रुप। कार्बन अपनी वैलेंसी किसी से भी सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए किसी भी बॉन्ड का नेचर हमको समझने के लिए ये समझना पड़ता है कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो बॉन्ड, उस बॉन्ड से जो भी एलिमेंट बंधे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बॉन्ड है, अब इससे कार्बन और हेलोजन ग्रुप बंधा हुआ है, तो इनका नेचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, है ना, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, जैसे अब ये जो बॉन्ड बना है, तो ये क्यों बना भाई, क्योंकि ये हेलोजन और ये कार्बन, ये दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो ये बॉन्ड बना है। कोई भी बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली जो पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो शेयर किया गया है इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बना है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि ऐसा गुण या ऐसी टेंडेंसी जिससे वो एलिमेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। तो हम दूसरे वर्ड, हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लीजिए आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी
इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि हेलोजन की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बताया ना हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हेलोजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हेलोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस हेलोजन पे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हेलोजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, अब इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, और इधर हो गया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। पोलर का मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो था वो इम्बैलेंस्ड हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे पोलर नेचर। ठीक है, तो CX बॉन्ड क्या किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो इट इज नोन एज द पोलर नेचर बॉन्ड। देखिए अब जो पोलैरिटी है, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप यहाँ पे याद रखिएगा, आप इसमें लिख लीजिएगा पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ X ग्रुप। ठीक है, अब X ग्रुप में क्या क्या आते हैं, X ग्रुप में आपके आते हैं X इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यही इनके इंक्रीजिंग साइज का ऑर्डर है। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है ना, देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, उनको थोड़ा सा रिकॉल करना है आपको। तो जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे आते हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा चीज़ है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, साइज ऑफ द एटम क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। मतलब जो फ्लोरीन होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन जो होगा वो लार्जेस्ट होगा इनमें। ठीक है, तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द बॉन्ड। अब जैसे देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, CX बॉन्ड लेंथ में अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे CF बॉन्ड है ना, CF बॉन्ड का जो साइज है ये मैं आपको बता दूं, ये है 139 पिकोमीटर। ठीक है, इसके बाद CCl बॉन्ड है। ठीक है, CCl बॉन्ड में अगर हम देखें तो इसका साइज है 178 पिकोमीटर। अब अगर CBr का मैं बात करूं तो CBr का साइज है 193 पिकोमीटर। और अगर मैं CI का बात करूं तो ये है आपका 214 पिकोमीटर। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ से साइज पता चल जा रहा है, सबसे छोटा ये है ना। तो ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड लेंथ लिख लीजिए यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, तो CF इज स्मॉलर देन या लेस देन CCl इज स्मॉलर देन CBr एंड CBr इज स्मॉलर देन CI। ठीक, तो इट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ जो होता है दैट इज इनवर्स ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जिसका साइज सबसे छोटा है उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा तो
इज ग्रेटर देन CCl, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन CBr एंड CBr इज ग्रेटर देन Ci। मतलब इसको तोड़ने के लिए हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और सबसे Ci को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। एक चीज़ और याद रखना है, बॉन्ड क्या बोलना चाहिए, डाइपोल मोमेंट है ना, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा होने से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने से चार्ज जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो CF का जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन CCl एंड CCl का जो होगा वो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन CBr एंड दैट विल बी ग्रेटर देन Ci, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द साइज। बॉन्ड लेंथ जो है वो साइज, जैसे हेलोजन के साइज ना, क्योंकि कार्बन तो एक ही है, हेलोजन ग्रुप चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कार्बन का साइज तो सेम होगा लेकिन हेलोजन का साइज जो है यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा डाइपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत आसानी से बॉन्ड तोड़ने का काम करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि CF का बॉन्ड तोड़ना इजी है या Ci का बॉन्ड तोड़ना इजी है, तो आपका आंसर होगा Ci का बॉन्ड तोड़ना इजी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे कैसे किया जाता है, किन किन मेथड्स का यूज़ करके वी कैन प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू।